दिल्ली की हवा में एक अनोखा जादू घुला है। पुरानी दिल्ली की गलियों से गुजरते हुए ऐसा महसूस होता है कि हर पत्थर किसी भूली हुई कहानी को फुसफुसाता है। उन कहानियों में सबसे गहरी, सबसे रोमांचक और सबसे रहस्यमयी कहानी है लाल किले की। लगभग 400 साल पहले, जब मुगल साम्राज्य अपनी शान के चरम पर था, बादशाह शाहजहां एक सपना देख रहा था। ऐसा किला जो दुनिया में कहीं न हो। एक शाम वो यमुना नदी के किनारे खड़ा था। हवा में ठंडक थी, डूबते सूरज की लाल किरणें पानी पर बिखरी थीं। उसी पल उसने अपने उस्ताद और सलाहकारों को बुलाकर कहा, मैं एक ऐसा किला बनवाना चाहता हूं जो मेरी ताकत भी बताए और मेरे दिल की खूबसूरती भी। उस्ताद ने सिर झुकाकर कहा, जहांपना, आपका हुक्म हमारा सौभाग्य। यहीं से लाल किले की यात्रा शुरू हुई। सपनों, मेहनत, दर्द और रहस्यों से भरी यात्रा। करीब हजारों मजदूर और सैकड़ों कारीगर दिन रात लाल बलुआ पत्थर पर हथौड़े चलाते हुए किले को आकार देने लगे। जैसे जैसे दीवारें ऊंची उठती गईं, वैसे वैसे शहर की धड़कनें भी तेज होती गईं। उस्ताद की आंखों में थकान थी, पर गर्व उससे बड़ा था, क्योंकि वो इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिख रहा था। शाहजहां अक्सर निर्माण देखने आता था। एक दिन उनकी बेटी जहानारा बेगम भी साथ आई। अधूरा किला देखकर उसने कहा, अब्बा जान, ये सिर्फ आपका किला नहीं, हिंदुस्तान की पहचान बनेगा। शाहजहां मुस्कुरा दिया। उसे पता था वो कुछ महान बना रहा है। लेकिन हर महान चीज की तरह इस किले ने भी दुश्मनों का गुस्सा खींचा। कई रियासतें नहीं चाहती थीं कि दिल्ली अभेद्य बन जाए। तभी अजीब घटनाएं शुरू होने लगीं। रातों में मजदूरों को लोहे की टकराहट सुनाई देती, जैसे पुराने सैनिक अदृश्य होकर अभ्यास कर रहे हों। कभी लगता कोई परछाई दीवारों के बीच से झांक रही है। एक रात मुख्य उस्ताद ने किले की अधूरी दीवार के पास एक काला सा साया खड़ा देखा। वो पास गया, लेकिन साया पलक झपकते ही हवा में घुल गया। उसने सोचा, थकान का धोखा होगा, इसलिए किसी से कुछ न कहा। पर घटनाएं बढ़ती गईं। काम धीमा पड़ने लगा। जब शाहजहां ने कारण पूछा, तो उस्ताद ने सारी बात बता दी। शाहजहां बोला, ये किला मेरे ख्वाब की नींव है, डर को यहां जगह नहीं मिलेगी। अगले ही दिन कड़ी निगरानी लगा दी गई, पर जो भी शक्ति वहां थी, वो मानने को तैयार नहीं थी। मजदूरों को यकीन होने लगा कि ये किला किसी अदृश्य शक्ति की निगरानी में बन रहा है। कोई कहता यमुना किनारे पुरानी आत्माएं घूमती हैं, तो कोई कहता इसी जगह एक प्राचीन महल था जिसकी आत्माएं जाग उठी हैं। आखिरकार किला बनकर तैयार हुआ। शाहजहां ने इसे नाम दिया किला-ए मुबारक। समय बदला, बादशाह बदले, अंग्रेज आए, आजादी आई, पर किला अपनी जगह अडिग रहा। उसकी लाल दीवारों ने 1947 में पहली बार नेहरू का तिरंगा फहराते भी देखा। आज लाखों लोग लाल किला देखने आते हैं। वे इसकी दीवारें छूते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस किले में सिर्फ इतिहास नहीं, रहस्यों का एक परछाई भरा संसार भी दफन है। कई लोग आज भी दावा करते हैं कि लाल किला कभी नहीं सोता। वो हर आने वाले को देखता है, पहचानता है, और शायद उसी अदृश्य शक्ति के कारण सदियों से तूफानों और जंगों के बीच भी मजबूती से खड़ा है। क्योंकि लाल किला सिर्फ एक इमारत नहीं, भारत की धड़कन है, और आज भी चुपचाप हमें देखता रहता है।